लोकगीत के बारे में कल पढ़ चुके हैं और लोकगीत क्या है और लोकगीत कैसा पाठ है। लोकगीत कैसा पाठ है? निबंधात्मक पाठ है। और निबंधकार कौन था? भगवत शरण उपाध्याय। और भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा लोकगीत कैसे होते हैं और किस संदर्भ में किस मौका पर गाए जाते हैं और उसके बारे में इस पाठ में अच्छी तरह से प्रस्तुत किए हैं। और इन शब्दों के आधार पर इस पाठ में भगवत शरण उपाध्याय जी ने किस तरह वो अपने भावों को इस पाठ में प्रस्तुत किए हैं देखेंगे। और पहले हम विषय प्रवेश और इस पाठ का उद्देश्य क्या है और किस उद्देश्य से इस पाठ को यहाँ पर दिए गए हैं। और विषय प्रवेश में देखें तो हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। और लोकगीत, लोक माने क्या है? प्रजा। लोक माने क्या है? लोक, जनता। और यहाँ पर लोक का अर्थ हम 3 शब्दों में देख सकते हैं। और प्रजा, प्रजा के द्वारा, लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा गाए हुए गानों को हम लोकगीत कहते हैं। ज्यादातर गाँव में गाए जाते हैं लेकिन आजकल शहरों में भी गाए जा रहे हैं। और ये बतकम्मा और रेला रेला ऐसे गाँव में गाए जाने वाले लोकगीत बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। और यहाँ शब्दार्थ देखें तो हम इस संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। और संस्कृति कल्चर में हम देखें तो लोकगीत और संगीत का कैसे अटूट संबंध है और इसे हम टूटे नहीं जा सकते। ऐसा दोनों अलग अलग नहीं है, उन दोनों के बीच में जो संबंध है और वो संबंध कैसे है? दृढ़ है। और मनोरंजन की दुनिया में आज भी लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। मनोरंजन की दुनिया में, मनोरंजन क्या है? एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में और इस दुनिया में, इस संसार में आज लोकगीतों का कैसा स्थान है? महत्वपूर्ण स्थान है। और गीत संगीत के बिना हमारा मन रसा से नीरस हो जाता है। गीत संगीत के बिना और अपने जीवन में और अनेक जिम्मेदारियों में हम फंसे जाते हैं, फिर भी हमें मनोरंजन की आवश्यकता होती है। इस मनोरंजन की आवश्यकता में और लोकगीतों की प्रसिद्ध बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर गीत संगीत के बिना और किसी गाने या संगीत हम नहीं है तो अपने कामों में बहुत थक जाते हैं और अपना मन भी बहुत नीरस हो जाता है और उदास हो जाते हैं। इसलिए हम कभी कभी अपने जीवन में मनोरंजन की दृष्टि से लोकगीतों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। और प्रस्तुत निबंध में भारतीय लोकगीत का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। और प्रस्तुत निबंध में इस लोकगीत एक निबंधात्मक पाठ है और इस प्रस्तुत लोकगीत पाठ में सुंदर ढंग से किया है। किसके बारे में? लोकगीत का वर्णन हमें सुंदर ढंग से किया है। और कौन है निबंधकार? भगवत शरण उपाध्याय। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी, लोच माने क्या है? कोमलता। और किसी विषय को देखने से या किसी विषय को हम जानने से कुछ विषय कैसे होते हैं? कोमलता नहीं होते हैं और कटु होते हैं। उसी प्रकार और यहाँ लोकगीत कैसे होते हैं? लोच होते हैं, कोमलता होते हैं और ताजगी होते हैं। ताजगी माने क्या है? ताजा होने का भाव हमें लोकगीत लाते हैं। और यहाँ लोकप्रियता में और लोगों के द्वारा जो पसंद किए जाने वाले संगीत में और शास्त्रीय संगीत से भी यह लोकगीत भिन्न है। भिन्न माने क्या है? अलग है। और लोकगीत सीधे जनता की संगीत है। जनता माने क्या है? जनता माने क्या है? प्रजा, लोग। और प्रजा, लोग, जनता के जो संगीत है यहाँ किसके संगीत है? जनता के संगीत है, प्रजा के संगीत है। घर, गांव और नगर की जनता के गीत है। और सिर्फ गांव ही नहीं, सिर्फ घर ही नहीं, घर और गांव और नगर के भी यह गीत है। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। साधना माने क्या है? अभ्यास, प्रैक्टिस करने के लिए हमें जरूरी नहीं है। और संदर्भ के अनुसार, मौका के अनुसार यह गाया जाता है।
त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। और त्योहार के समय में और यह झूला डालते समय में, शादी के समय में और मेहंदी लगाते समय में, हाँ, और ऐसे विशेष संदर्भों में हमें यह गाए जाते हैं और सदा से ये गाए जाते हैं हमेशा। और यह अभी गाना और थोड़े देर के बाद ऐसा गाना, इस विषय के लिए कुछ रुकावट नहीं है और सदा से ये गाए जाते हैं। और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं और रचने वाले और अलग नहीं होते हैं, गांव के लोग ही होते हैं। और स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है और अनेक कार्यक्रम स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, इसलिए स्त्रियों का पात्र अधिक होता है, इसलिए इनकी रचना में भी स्त्रियों का ही विशेष भाग होती है। और ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। और ये गीत क्या, कौन से गीत? लोकगीत। और इस गीत के लिए बाजों की मदद के बिना और बाजा और ऐसे ज़्यादा वाद्य की ज़रूरत नहीं होगी और इनकी मदद के बिना भी हम लोकगीत गाए जाते हैं। और सिर्फ लोकगीत में साधारण रूप से हम क्या क्या, कौन कौन से वाद्य का उपयोग कर सकते हैं? और ढोलक, ढोलक माने हमको मालूम है ड्रम। और झांझ, झांझ माने क्या है? किसी एक धातु से बना हुआ, यह तांबा से होने दो और कांसी से होने दो। और ऐसा हम भजन करते हैं मंदिर में, और मंदिर में भजन करते समय ऐसा हाथों में ऐसा एक से एक टकरा कर हमारे लिए आवाज़ निकलती है। वो ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो वाद्य है, उसे क्या कहते हैं? झांझ कहते हैं। और क्या है? करताल, करताल मीन्स तालियां। करताल मीन्स क्या है? कर माने हाथ, ताल माने तालियां। ऐसा करों से ऐसा तालियां हम बजाते हैं, इनकी सहायता से भी लोकगीत गाए जाते हैं। और बांसुरी, बांसुरी माने क्या है? फ्लूट। ऐसा श्री कृष्ण के हाथ में होती है मुरली, और ऐसा उनकी सहायता से भी हम लोकगीत गाए जाते हैं। इसलिए लोकगीत की लिए अभ्यास की जरूरत नहीं होगी और इनके लिए ज़्यादा वाद्य का भी जरूरत नहीं होगी। सिर्फ ढोलक, झांझ, करताल और बांसुरी की मदद से ही लोकगीत गाए जाते हैं। एक बार यह शब्दार्थ को पुनः पठन करेंगे। लोच माने क्या है? कोमलता। ताजगी माने क्या है? ताजा होने का भाव। भिन्न क्या है? अलग। साधना, अभ्यास, अवसर, मौका। हे माने क्या है? तुच्छ, तुच्छ। और ऐसा कमर बांधना मीन्स तैयार होना। दल, दल माने क्या है? समूह। ओजस्वी मीन्स प्रभावशाली। ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी। और इन शब्दों को आप पाठ्य पुस्तक में रेखांकित कीजिए। रेखांकित माने क्या है? अंडरलाइन कीजिए। और एक बार इन शब्दों पर आप ध्यान दिए तो पाठ अच्छी तरह से समझ सकेंगे।